और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से आ रही है। अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगी है। 22 नवंबर को अर्जी पर अगली समाअत होगी। कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अफसरान को धमकाने के मामले में दर्ज है मुकदमा और चार्जशीट रद्द करने की मांग को लेकर यह अर्जी दाखिल की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब्बास अंसारी को ये बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये बड़ी राहत है। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और इस पूरे मामले की अब अगली समाअत 22 नवंबर को होगी। कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वाज़ेह रहे कि अफसरान को धमकाने के मामले में मुकदमा दर्ज है अब्बास अंसारी के ऊपर। वहीं चार्जशीट रद्द करने की मांग को लेकर भी अर्जी दाखिल की गई है। अब्बास अंसारी मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस वक्त हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें ये एक बड़ी राहत दी गई है। और अब्बास अंसारी के लिए बड़ी राहत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। अगली समाअत 22 नवंबर को होगी। तो अफसरान को धमकाने के मामले में मुकदमा दर्ज है। अब्बास अंसारी के खिलाफ लगातार दबिश दी जा रही थी अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन अब्बास अंसारी यूपी से बाहर थे। उनका कोई निशान, कोई सुराग नहीं लग रहा था। इस बीच अब हाई कोर्ट से उनको ये बड़ी राहत दी गई, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। अब्बास अंसारी जो कि पुलिस से छिपते हुए नजर आ रहे थे गिरफ्तारी के डर से, फिलहाल हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से ये बड़ी राहत दी है, क्योंकि गिरफ्तारी को लेकर रोक लगा दी गई है। अब्बास अंसारी को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और अब इस पूरे मामले की अगली समाअत 22 नवंबर को होगी। 22 नवंबर को कोर्ट क्या सुनवाई करता है, किस तरीके से दलीलें रखी जाती हैं, ये भी देखना होगा। गुफरान हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। गुफरान, अब्बास अंसारी जो कि गिरफ्तारी के डर से पुलिस से छिपते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें ये बड़ी राहत दे दी गई है। देखिए, बिल्कुल अब्बास अंसारी के लिए ये बड़ी राहत है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दरमियान अधिकारियों को धमकाने का बयान, उनका जो है वीडियो जो है वो वायरल हुआ था। उसके बाद इस मामले में मुकदमा पंजीकृत हुआ था उनके खिलाफ और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी की जो तलवार है उन पर लटक रही थी। ऐसे में वो इलाहाबाद हाईकोर्ट आए थे। उन्होंने यहाँ पर चार्जशीट रद्द करने की मांग को लेकर के याचिका दाखिल की थी, जिसमें ये कहा था कि उनके ऊपर जो एलिगेशन है इस मामले में चुनाव आयोग ने पहले ही उनके ऊपर बैन लगा दिया था। जो एक सजा होती है इस बयानबाजी को लेकर के, उसको चुनाव आयोग ने चुनाव के दरमियान ही दे दिया था। ऐसे में दूसरी इस मामले में जो कोई कार्रवाई होनी है वो नहीं की जा सकती। इस लिहाज से चार्जशीट और मुकदमे को रद्द करने की उनकी तरफ से मांग की गई थी। कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद फौरी जो राहत है अब्बास अंसारी को, वो बड़ी राहत दी है, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस पूरे मामले में स्टेट यानी राज्य सरकार का जवाब जो है वो मांगा है। 22 नवंबर को इस मामले में सरकार की तरफ से क्या कुछ एविडेंस है, क्या कुछ उसका तर्क है, ये तमाम पहलुओं को लेकर के रखा जाएगा। तो 22 नवंबर जो है वो अगली सुनवाई की तारीख है, लेकिन तब तक के लिए अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक तरीके से बड़ी राहत दी है। अधिकारियों को जो धमकाने का एक तरीके से आरोप लगा था, विवादित बयान था, इस मामले में गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है। अगली समाअत 22 नवंबर को होगी। आपको लगता है आज जब समाअत हुई और हाईकोर्ट के जरिए जो राहत दी गई अब्बास अंसारी को, आगे उनका पक्ष मजबूत हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब्बास अंसारी की तरफ से ये तर्क दिया गया है कि जब उनके बयान आया और बयान को लगा तो चुनाव आयोग की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, चुनाव आयोग ने उनके ऊपर इलेक्शन में एक तरीके से पाबंदी लगा दी थी। किसी भी रैली या किसी भी जनसभा में जाने पर आम कोई भी जनसभा वो नहीं कर सकते थे। इस तरीके की जो रोक होती है वो लगा दिया गया था। चुनाव आयोग ने ही पहले ही कार्रवाई कर दी। तो उनका ये कहना था कि दूसरी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इस तरीके की तर्क को लेकर के वो हाईकोर्ट आए थे। इसी ग्राउंड पर उनको जो फौरी राहत है, हमने पहले भी देखा था जब FIR थी मामले की, तब भी हाईकोर्ट ने उनको राहत दी थी। बाद में इस मामले में जब चार्जशीट दाखिल हुई तो FIR मामला जो है वो इस तरीके से खारिज हो गया था। तो ऐसे में अब चार्जशीट को जब उन्होंने चैलेंज किया इसी ग्राउंड पर, तो इसी ग्राउंड पर उनको चार्जशीट मामले में भी राहत दी है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पक्ष चुका दी है और पूरे मामले में स्टेट से जवाब तलब किया है। अब सरकार का जो पक्ष होगा वो तमाम पहलुओं को लेकर के किस ग्राउंड पर ये एलिगेशन लगाए गए हैं, उसमें किस तरीके की चीजें हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के जो सरकार का पक्ष होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन तब तक के लिए अब्बास अंसारी को एक तरीके से बड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि गिरफ्तारी की जो तलवार है अब्बास अंसारी पर लटक रही थी।
जो निचली अदालत है मऊ की उच्चतम, वहां से इनकी जो याचिका थी वो खारिज हो गई थी। एमपीएम ने कोर्ट ने वारंट भी जारी कर दिया था इस मामले में। तो ऐसे में गिरफ्तारी निश्चित तौर पर इनकी होनी थी, लेकिन अब इस मामले में फिलहाल जो राहत है वो अब्बास अंसारी को मिल चुकी है। अब 22 नवंबर जब है वो तारीख बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सरकार की तरफ से जब पक्ष रखा जाएगा तो किस तरीके के एविडेंस है, क्या साक्ष्य है, उन तमाम पहलुओं को, खास करके चार्जशीट में किन चीजों को शामिल किया गया है, उन तमाम चीजों को सरकार की तरफ से कोर्ट के सामने रखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।